दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने भूटान सरकार के साथ में पार्टनरशिप की है। इसके अलावा गोडा पावर प्लांट की बिजली को लेकर सरकार ने नोट दे दिया है, मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक और जो बड़ी अपडेट है, कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है। तो ये सारी बातें मिलके यहाँ पे तेजी का माहौल बना रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे जो फंड हाउस है, सेबी की क्लीन चिट के बाद अब यहाँ पे निवेश शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अदानी पावर, अदानी ग्रुप की एक बहुत ही वैल्यूबल कंपनी है, जिसका बिजनेस लगातार ग्रो करा और कंपनी आने वाले 2030 तक अपनी जो भी पावर क्षमता है उसको 2.5 गुना करने की तैयारी लेके आगे बढ़ रही है। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो 165 पर स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 5.10% की शानदार तेजी है। वैसे इंट्राडे में 168 तक चला गया था। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई अदानी पावर ने। अब यहाँ पे वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में अदानी पावर इस समय नंबर 2 पे ट्रेड कर रहा है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस है जो जम के करोड़ों शेयर की खरीदारी कर रहे हैं और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। तो आप देखिए, फ्राइडे को इंट्राडे में 7% के आसपास की तेजी बनी और इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने कंपनी को गोडा पावर प्लांट को भारत के बिजली ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सरकार ने कंपनी को अपने गोडा पावर प्लांट को भारत के बिजली ग्रिड से जोड़ने वाली एक बिजली लाइन बिछाने की परमिशन दे दी है। अभी गोडा प्लांट केवल बांग्लादेश को ही बिजली सप्लाई करता है, लेकिन इस मंजूरी के बाद ये भारत के भीतर भी बिजली की सप्लाई कर पाएगा। तो बहुत सारी बिजली का निर्माण होता है, वो बांग्लादेश को पूरा करने के बाद भी बचती है बिजली, तो वो अभी इंडिया में सप्लाई कर पाएंगे। तो देख सकते हो कि झारखंड के गोड़ा और पोरीहाट इलाके के 56 जो अलग अलग विलेज है, उनसे गुजरने वाली नई रेलवे लाइन के लिए सरकार ने अदानी पावर को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण समान कानूनी शक्तियाँ दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी पावर मार्ग के साथ किसी भी भूमि या संपत्ति के ऊपर या नीचे आर पार ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण और रख रखाव कर सकते हैं। यानी उनको ये अथॉरिटी मिल चुका है कि अब वो कहीं से भी अपनी पावर लाइन को बिछा सकते हैं, चाहे ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। सरकार की इस परमिशन के बाद अब कंपनी इंडिया में अपनी बिजली बेच पाएंगे, जिससे इनका रेवेन्यू और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो सिर्फ अभी तक बांग्लादेश को ही बिजली सप्लाई की जाती है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी पावर और भूटान की गवर्नमेंट कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर ने मिलकर भूटान में वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड नाम की एक नई सब्सिडीज कंपनी बनाई है। दोनों की जॉइंट वेंचर्स कंपनी बनाई गई है। ये कंपनी वांगचू में 570 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी। तो कंपनी क्लीन एनर्जी में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अदानी पावर की इसमें 49% की स्टेक है, जबकि जो ड्रुक ग्रीन पावर है उसकी 51% की स्टेक है। तो अदानी पावर ने 16 अक्टूबर को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि जॉइंट वेंचर्स कंपनी की जो स्थापना की है उसका उद्देश्य बिजली का प्रोडक्शन करना, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री करना। तो सारा बिजनेस संबंधित काम होगी। अब भूटान में भी कम तेजी से अब कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पिछले 6 महीनों में 52% की ज़बरदस्त तेजी बनी अदानी पावर के शेयर में। पिछले एक साल में 37% के आसपास के स्टॉक ने तेजी बनाई है, जबकि पिछले 5 सालों की बात करें उसने 2200% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52 वीक का जो हाई लेवल है 182 का है, जबकि इसका लो है वो 86.40 का है। तो आपको ये पता होगा पिछले दोनों स्टॉक को स्प्लिट किया गया है, 750 के आसपास पहुंच गया था, फिर इसको फेस वैल्यू बदल के 2 रुपये की गई, जिसकी वजह से स्टॉक 5 हिस्सों में बढ़ गया, जिससे इसकी प्राइस नीचे आई है और अब यहाँ से फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको Q2 के लिए उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो केफिन टेक्नोलॉजी उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है और जैसे कि अब Q2 की तैयारी हो गई है, तो सेबी के रूल्स के तहत
हर रिजल्ट के पहले अपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को सर्टिफ़िकेट देना होता है कंपनी को। इसका मतलब ये है कि जो काम उनको सौंपा गया था उन्होंने सारा कर लिया है। तो जैसे कि आपके शेयर डीमैट में जो रखते हैं उसकी ज़िम्मेदारी सारी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के पास होती है। अगर आपके पास फिज़िकल शेयर है तो उसको डीमैट में कन्वर्ट करने का काम भी वही करते हैं। इसके अलावा कोई भी मीटिंग अरेंज करने का काम करते हैं। दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर किसी के सर्टिफ़िकेट खो गए तो उसको फिर से इश्यू करने का काम भी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट करता है और इसलिए इनकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, उनसे सर्टिफ़िकेट लेना होता है। तो केफिन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हमने अदानी पावर को सर्टिफ़िकेट इश्यू कर दिया है, अब वो यहाँ पे रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो बड़ी गुड न्यूज़ है, जल्दी ही रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई देगा हमारे सामने। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सैमको सिक्योरिटीज़ की तरफ से पावर सेक्टर को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है, वो बहुत ज़्यादा बुलिश है पावर सेक्टर को लेकर। तो सैमको सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इस बार दिवाली पे पावर सेक्टर कंपनियों का बोलबाला देखने को मिल सकता है। पावर सेक्टर तेज़ी के साथ बूम कर रहा है। इस तेज़ी में पावर कंपनियों में भी तेज़ी के साथ जो है ग्रो हो रही है। उनमें से एक कंपनी गौतम अदानी की भी है, तो कंपनी है अदानी पावर। सैमको सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि मध्यम अवधि में बढ़ती बिजली माँग और नवीनीकरण और हाइब्रिड परियोजनाओं में क्षमता विस्तार से अदानी पावर को लाभ की स्थिति में लाया है और आने वाले समय ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। फर्म ने कहा है कि आने वाले 13 महीनों में अदानी पावर का शेयर कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। सैमको सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि अदानी पावर का फाइनेंशियल 2025 का जो रेवेन्यू है वो 56,203 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जिसमें 11.6% की वृद्धि देखने को मिली है और एबिटा 21,418 करोड़ के आसपास, जिसमें 17.5% की वृद्धि देखने को मिली है। तो एबिटा बेहतर ईंधन लागत और अनुकूल और उच्च प्लांट लोड फैक्टर के कारण बढ़ा है। तो परिचालन क्षमता में सुधार के साथ मार्जिन में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है और कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, ब्याज में जो लागत आ रही थी उसमें भी दबाव कम होने, ब्याज इंटरेस्ट कम हुआ है कंपनी का। तो ये देखो कि कंपनी का जो लीवरेज प्रोफाइल काफ़ी मजबूत हुआ है। तो ऐसे में आने वाले समय स्टॉक के अंदर बेहतर देखने को मिलेगी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी से क्लीन चिट मिलते ही अदानी ग्रुप के शेयरों में जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है। अमेरिकन फर्म जीक्यूजी पार्टनर, जिसके फाउंडर राजीव जैन है, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी फिर बढ़ा दी है। उन्होंने उस समय भी भरोसा किया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और शेयरों में भारी बिकवाली हो रही थी, तब जीक्यूजी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया था, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिला। अब वो फिर से यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो सितंबर में उनकी जो हिस्सेदारी 4.57% से बढ़ के 4.70% हो चुकी है। तो नए शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये सामने आया कि जीक्यूजी पार्टनर ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा दी है। काफ़ी एक अच्छी बात है। जीक्यूजी एंटरप्राइजेस, ये तो अदानी एंटरप्राइजेस में उन्होंने कुल हिस्सेदारी 4.21% हो गई है, जो पहले 4.16% के आसपास थी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में जीक्यूजी पार्टनर की हिस्सेदारी 3.52% हो गई, जो पहले 3.40% थी। अंबुजा सीमेंट में जीक्यूजी पार्टनर की हिस्सेदारी 2.05% हो चुकी है, जो पहले 1.35% के आसपास थी। तो जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से लगातार हिस्सेदारी बढ़ाना इस बात का सबूत है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी भी अदानी ग्रुप के शेयरों में अपना निवेश लगा के रखे हुए है। एलआईसी की हिस्सेदारी जून में देख लो कि एसीसी में 9.11% थी, जो कि सितंबर में 2025 में बढ़ के 9.95% हुई है। वही अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में एलआईसी की हिस्सेदारी 3.42% थी, उसको बरकरार रखा है। अदानी एंटरप्राइजेस में 4.16% की हिस्सेदारी थी और अदानी ग्रीन में 1.30% की हिस्सेदारी। एलआईसी भी इस समय भरोसा कर रहे हैं, निवेश अपना रखे हुए। एलआईसी ने अदानी पोर्ट्स में जरूर अपनी हिस्सेदारी घटाई है, तो ये देख लो कि 7.73% हो गई है, जो जून में 8.1% के आसपास थी। तो लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं वो अदानी पावर के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं और ये लगातार जो गुंडी जा रही है, ऐसे में हम कह सकते हैं अदानी पावर इस पीरियड के बाद फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।